हेलो बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आपका आप ये अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, आज हम बढ़ रहे हैं तीसरा लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसमें हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ और डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज जितनी भी पॉसिबल प्रॉपर्टीज है जो हमारे एनसीईआरटी में हैं, मैं उसे कवर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक और लेक्चर लाऊंगा, चौथा या पांचवा, जिसमें मैं जो जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए मेरे साथ हेडिंग डाल दीजिए डेफिनेट इंटीग्रेशन, और यहां पे हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आप हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों मेरे साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों हमने चार प्रॉपर्टीज पहले ही देख ली थी। आज हम और कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो आइए हम शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो मैं एक एक करके आज पहले सारी प्रॉपर्टीज बता देता हूं और उसके बाद फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसे करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉपर्टी 5 जो कि काफी सिमिलर है प्रॉपर्टी 4 से, आप ये सोच लो कि प्रॉपर्टी जो 4 हमने देखी थी, दैट इज एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी डी एक्स, उसको लिखा जा सकता है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स ए टू बी डी एक्स। तो ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। और प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से, अगर एफ एक्स मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है 0 से a के बीच में, अगर मेरा एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम a टू b, इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम a टू b, अगर एफ एक्स जो है वो मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है a से लेके b तक, या 0 से लेके a तक अगर मैं बात करूं, तो सिंपल सी बात है यार, मैं इसको लिख सकता हूं एफ एक्स डी एक्स को 0 से a के बीच में है, तो आई कैन राइट इट एज एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स 0 टू है। तो ये वही है, a से b के बीच में लिखो या 0 से a के बीच में लिखो, मैंने जस्ट आपको बता दी, तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। आप लिखिए मेरे साथ साथ प्रॉपर्टी 6, और प्रॉपर्टी 6 मेरी ये बोलती है कि अगर मुझे मान लो दे रखा हो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू 2a, तो इसे मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू a प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिमिट 0 टू a। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, देखिए f ऑफ 0 टू a में ये पूरा कवर हो जाएगा, और यहां पे आप 0 से a के बीच में आप लिखेंगे तो यहां पे f ऑफ 2a से लेके f ऑफ a तक की सारी जो चीजें रहेंगी वो कवर हो जाएंगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। बात समझ में आई? तो दिस इज व्हाट माय प्रॉपर्टी 5, दिस इज व्हाट माय प्रॉपर्टी 6। इसके बाद मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता देता हूं दोस्तों। तो एक प्रॉपर्टी और आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम यूज करने वाले हैं। अगर आप देखो तो ये सारी की सारी हमारी जो किंग है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 बताई थी, उससे डिराइव हो सकती है। प्रॉपर्टी नंबर 7 कुछ इस तरह से है कि अगर जैसे मान लीजिए मुझे दे रखा हो माइनस a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर मुझे दे रखा हो माइनस a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको भी मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स 0 टू a प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, सॉरी प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स 0 टू माइनस a। ठीक है, सॉरी 0 टू a इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो f ऑफ एक्स डी एक्स अगर माइनस a टू a दे रखा है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स 0 टू a प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स 0 टू a, यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लिख ली। अब यहां पे भी देखो दोस्तों, अगर मेरा यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हुआ, मतलब अगर इवन फंक्शन हुआ,
तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स 0 to a। और अगर मेरा यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हुआ तो इसे लिखा जा सकता है 0 के बराबर। तो 2 इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स अगर मेरा ये इस तरीके से हुआ, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हुआ यानी इवन फंक्शन हुआ, और f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स यानी ऑड फंक्शन हुआ, तो इसे मैं 0 लिख सकता हूं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों। अब इसी तरीके से मैं ये वाली प्रॉपर्टी को भी एक्सपांड कर सकता हूं। देखो, अगर यहां पे मान लो मेरा f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हुआ, अगर f ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरा f ऑफ 2a माइनस एक्स होता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो इसे इसी को लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ 0 to a 2 टाइम्स f ऑफ x dx। और इसी तरीके से अगर मेरा f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स होता है या माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है, अगर ये मान लो ये माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा 0। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, आप पहले इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। मैं काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे हम देखेंगे कि ये वाले प्रॉपर्टीज को किस तरीके से अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। सो प्लीज नोट इट डाउन। तो दोस्तों ये रहे कुछ एक क्वेश्चंस, आइए इन्हें एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला इंटीग्रल मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, आई की वैल्यू मुझे ये दे रखी है और i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई e रेज टू पावर साइन एक्स प्लस e रेज टू पावर साइन एक्स प्लस e रेज टू पावर माइनस साइन एक्स। वेल इसमें किंग लगा देता हूं मैं, तो f ऑफ x को मैं लिख सकता हूं f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, तो हमारी लिमिट यही रहेगी। इसको मैंने लिखा कि e रेज टू पावर साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, तो हमें पता है 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स। और इसी तरीके से हम इसे भी लिख सकते हैं e रेज टू पावर साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा e रेज टू पावर साइन ऑफ माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स। तो e रेज टू पावर माइनस साइन एक्स प्लस e रेज टू पावर साइन एक्स इंटू e रेज टू पावर माइनस साइन एक्स। सो ये i और i ये मिलके बन गया हमारा 2i, और इसके बाद जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2i हमारा किसके बराबर होगा, 2i विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर साइन एक्स प्लस e रेज टू पावर माइनस साइन एक्स अपॉन e रेज टू पावर साइन एक्स प्लस e रेज टू पावर माइनस साइन एक्स इनटू dx। ठीक है, और ये हमारा हो गया 0 से लेके 2 पाई तक, और इसे हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो 2i मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2i मेरा हो जाएगा x के बराबर, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी हमारी 2 पाई से 0। तो 2i मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई के बराबर हो जाएगा, तो i की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी पाई के बराबर। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने देखा इसमें मैंने सिर्फ किंग लगाया और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। इसको भी मैं i के बराबर लिखता हूं और इसमें भी मैं किंग लगा देता हूं, मतलब f ऑफ x को मैं लिख सकता हूं f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। अगर मैं इसे लिखूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। अब मैं यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स लिख रहा हूं, तो अंडर रूट ऑफ 10x को लिखा जा सकता है tan ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, जो कि पाई बाय 2 के बराबर होता है tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, और tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू cot x। इसी तरीके से नीचे मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ cot x प्लस अंडर रूट ऑफ 10x। तो इस तरीके से हमें चीजें मिल जाएगी। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 2i मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10x प्लस अंडर रूट ऑफ cot x अपॉन अंडर रूट ऑफ 10x प्लस अंडर रूट ऑफ cot x, और यहां पे लिमिट हमारी हो जाएगी पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 तक। इसे हमने कैंसिल आउट किया तो 2i मेरा हो गया इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 3 टू पाई बाय 6 इंटू dx। तो ये मेरा 2i जो हो गया ये मेरा हो गया पाई बाय 6 के बराबर, और i की वैल्यू यहां से आ गई पाई बाय 12। तो i जो मुझे मिला वो पाई बाय 12 के
बराबर मिल गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन मुझे दे रखा है tan स्क्वायर एक्स इंटू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स और लिमिट मुझे -π/4 से π/4 दे रखी है। आइए हम इसको भी करना शुरू करते हैं। तो ये भी बड़ा आसान है। यहाँ पे मैंने इसको i के बराबर ले लिया और सेम f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स अप्लाई किया। तो जब मैं इसे अप्लाई करूंगा तो मेरी लिमिट तो अनचेंज रहेगी, -π/4 से π/4 ही रहेगी और ये मेरा हो जाएगा tan ऑफ -π/4 प्लस π/4 दैट इज 0 माइनस एक्स। तो tan ऑफ माइनस एक्स ऐसे तो माइनस tan x होता है, पर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है तो ये tan स्क्वायर एक्स ही रहेगा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, मैं जस्ट लिख देता हूं और ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, दिस इज व्हाट माय फर्स्ट इक्वेशन इज, दिस इज व्हाट माय सेकंड इक्वेशन इज। इन दोनों को हमने जोड़ा तो 2i मुझे क्या मिल जाएगा, 2i मुझे मिल जाएगा वेल इसमें आप -π/4 टू π/4 को तो लिमिट कॉमन रहेगी, tan स्क्वायर एक्स को आप कॉमन ले लीजिए। अगर आप tan स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स, जिसे लिखा जा सकता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स है, तो इसे लिखा जा सकता है 2i इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस एक्स और यहां पे हमने लिमिट डाल दी π/4 से लेके -π/4। तो 2i मेरा किसके बराबर हो गया, tan π/4 माइनस ऑफ tan माइनस π/4 दैट इज इक्वल टू tan π/4 हमारा 1 होता है, तो 1 माइनस -1 जो कि हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली माइनस ऑफ π/4 माइनस π/4 विच इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो i मेरा किसके बराबर हो गया, i मेरा हो गया 1 माइनस π/4 के बराबर। तो i मेरा 1 माइनस π/4 के बराबर हो गया और इस तरीके से यहां पे मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में मुझे लग रहा है थोड़ी जगह चाहिए होगी, तो सबसे पहले आप ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें नोट कर लो, फिर मैं आपको ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो बताता हूं। वेल यहां पे भी हमें यही करना है, इसको हमें i अज्यूम कर लेना है। तो अगर मैंने इसको i अज्यूम किया दोस्तों, तो यहां पे मैं वापस से किंग लगा देता हूं, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। और अगर मैं इसे लगाऊंगा तो देखो इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, यहां मेरी लिमिट एज इट इज रहेगी -π/4 से π/4 और मुझे क्या मिलेगा, x की पावर 11 की जगह माइनस ऑफ x की पावर 11 माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ x की पावर 9 प्लस 5 ऑफ इंटू माइनस ऑफ x की पावर 7 माइनस ऑफ माइनस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से मिलेगा और इसको हम dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरा ऊपर पहला इंटीग्रल है, ये मेरा दूसरा इंटीग्रल है। अब मैं ऐसा करता हूं कि दोनों को ऐड कर देता हूं। इफ आई एड बोथ तो 2i और i इधर तो 2i हो जाएगा, x रेज टू पावर 11 माइनस x रेज टू पावर 11, ये और ये सारे के सारे हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे को फाइनली मिलेगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और यहां पे भी मैं लिमिट लगाऊंगा दोस्तों -π/4 से लेके π/4 तक। सो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो i हमारा किसके बराबर हो जाएगा, i हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx और लिमिट यहां पे हो जाएगी -π/4 से लेके π/4 तक। तो i हमारा किसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो गया tan x और यहाँ पे लिमिट हमारी हो गई π/4 से -π/4 के बीच में और हमने इसकी लिमिट लगाई तो ये मुझे मिल जाएगा tan π/4 दैट इज 1 माइनस -1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। सो दोस्तों ये हमारा फाइनल इंटीग्रल रहा। इस तरीके से हमने चारों के चारों क्वेश्चंस कर लिए, आप इन्हें नोट कीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे।
तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। ये 4 और क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, तो आइए इन्हें करते हैं। इसे भी मैं इसी तरीके से करूंगा। इसे मैं मान लूंगा i और यहां पे मैं किंग लगा दूंगा। तो i मेरा हो जाएगा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। तो 0 प्लस 5 माइनस एक्स, तो ये मेरा हो जाएगा 4th रूट ऑफ 9 माइनस एक्स अपॉन 0 प्लस 5 माइनस एक्स, ये भी मेरा हो जाएगा 4th रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस 9 ऑफ 9 माइनस एक्स। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 माइनस एक्स अगर हम करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4th रूट ऑफ x प्लस 4। तो ये मेरा i हो गया, ये मेरा i हो गया। अगर मैंने दोनों i को ऐड किया दोस्तों, तो दोनों i को मैंने ऐड किया तो मेरा 2i किसके बराबर हो जाएगा, 2i मेरा हो जाएगा, लिमिट रहेगी 0 to 5, और ये मेरे जो टर्म्स हो जाएंगे ये हो जाएंगे 4th रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस 9 माइनस एक्स का 4th रूट अपॉन 4th रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस 9 माइनस एक्स का 4th रूट, और इन्हें हमने कर दिया है कैंसल। अगर हमने इन्हें कैंसल कर दिया तो 2i मेरा हो जाएगा 5 माइनस 0, तो dx मेरा x हो जाएगा, और इसमें हमने 5 माइनस 0 हो गया, तो 2i हो गया हमारा 5 के बराबर, और i हो गया हमारा 5/2 के बराबर। तो ये मेरा इंटीग्रल 5/2 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम इस पूरे के पूरे इंटीग्रल को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है i इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x 0 to π/2। इसमें हमने अगर किंग लगाया तो ये हमारा हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग ऑफ 10 ऑफ π/2 माइनस एक्स। तो लॉग ऑफ 10 ऑफ π/2 माइनस एक्स, जो कि हमारा हो गया लॉग ऑफ cot x, और जब हम दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये मेरा हो जाएगा 2i विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x प्लस लॉग ऑफ cot x। तो ये हो गया लॉग ऑफ 1, क्योंकि log ऑफ 10x प्लस log ऑफ cot x, इसमें log a प्लस log b इज इक्वल टू हमने log a इंटू b लगाएंगे, तो 10x cot x कट के हो जाएगा 1, और लिमिट मेरी है 0 to π/2। मुझे पता है log 1 0 होता है, और log 1 अगर मेरा 0 होता है तो 2i मेरा हो गया भैया 0 के बराबर, मतलब i मेरा यहां से आ गया 0 के बराबर। तो इस तरीके से भी दोस्तों देखो मैंने दूसरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लिया। अब मैं आपको तीसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। तीसरा प्रश्न मुझे दे रखा है i इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस 10x इंटू dx। वेल, अब इसमें भी आप सोचिए, दूसरे तरीके से आप कर सकते हो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को। इसमें भी आप बाय पार्ट्स लगा सकते थे, इसमें भी बाय पार्ट्स लगा सकते हो, पर प्रॉपर्टीज जब हमारे पास है तो हमको सबसे पहले प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के बारे में ही सोचना चाहिए। तो देखो यहां पे अगर मैंने दोस्तों प्रॉपर्टीज अप्लाई करी तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 0 to π/4 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 10 ऑफ π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, और अगर हमने इसको अप्लाई किया तो ये मुझे मिल जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10 ऑफ π/4 माइनस एक्स। तो 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 10 π/4 प्लस 10x, तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। तो हमने इसको भी वापस से अगर यूज किया दोस्तों, तो ये मैंने एक i रख रहा हूं, इसको मैं क्योंकि यूज करने वाला हूं और इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूं। तो ये मेरा i किसके बराबर हो गया, 0 to π/4 मेरी लिमिट एज इट इज रहेगी, तो ये हो गया log ऑफ 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो इट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 10x। तो ये मेरी दोस्तों प्रॉपर्टी हो गई। ये मेरा i है और ये मेरा i है। ठीक है, i और i अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो 2i मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2i मेरा हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस 10x प्लस log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 10x। तो ये हो गया मेरा 0 से लेके π/4 इंटू लॉग ऑफ 2। ठीक है, तो log ऑफ 1 प्लस 10x प्लस log ऑफ 2 अपॉन 10x, तो इसको आप देखो अगर ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। मैं इसको लिख के बता देता हूं। तो ये अगर हमने दोनों को ऐड किया तो इट विल बी इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस 10x प्लस log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो दोनों को अपन ऐड कर देते हैं दोस्तों। तो 2i मेरा जो हो गया, 2i विल बी इक्वल टू 0 to π/4
1 प्लस 10x प्लस 2 अपॉन 10x, तो ये मेरा हो जाएगा log ऑफ 2, है ना, ये हमारा log ऑफ 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय dx हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय dx हो गया, इसको हमने सॉल्व किया तो 2i मेरा हो गया, 2i विल बी इक्वल टू log 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे हमने लिमिट दी पाई बाय 4 से 0, और फिर हमने इसको सॉल्व किया तो देखो हमें क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला 2i इक्वल टू पाई बाय 4 log 2, यहाँ से मुझे मिला 2 पाई बाय 4 log 2, और i मेरा इस तरीके से हो गया पाई बाय 8 log 2। तो इस पूरे के पूरे इंटीग्रल का जो सोल्यूशन आएगा दोस्तों वो पाई बाय 8 log 2 आएगा, है ना, क्योंकि हम इन दोनों को ऐड करेंगे, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a log b log ऑफ a भी लगाएंगे तो 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा log 2 जो कि एक कांस्टेंट है, उसके बाद मुझे इसका इंटीग्रल करना है। तो दोस्तों इसे आप नोट कीजिए, फिर जो आखिरी क्वेश्चन बचा है उसका भी मैं आपको सोल्यूशन करके बता देता हूं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, i इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस एक जगह हमें लगाना है i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ किंग, तो 0 टू पाई बाय 2, और मैं इसे लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स हमारा हो जाएगा कॉस एक्स के बराबर, माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स हमारा हो जाएगा साइन एक्स के बराबर, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो i प्लस आई ये हमारा हो गया 2i, और 2i हमारा हो गया 0 के बराबर, तो i की वैल्यू मेरी जो हो गई i विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाला जो क्वेश्चन है उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपन बढ़ते हैं आगे, ये दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, i इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा साइन एक्स लिमिट 0 टू पाई। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले तो इसमें हम लिमिट ही लगा देते हैं। तो अगर मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा, लिमिट क्या, प्रॉपर्टी लगाऊंगा, दैट इज पाई माइनस एक्स, तो एफ ऑफ किंग लगाऊंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई विच विल बी इक्वल टू पाई माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स मेरा हो जाएगा साइन एक्स के बराबर। ठीक है, तो ये इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, तो ये भी ऐसा लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पाई अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, तो इट इज इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, तो इन दो इस i को मैं उधर ले गया, क्योंकि ये वही वाला इंटीग्रल है जिससे मैंने शुरुआत की थी, है ना, तो ये मेरा हो गया 0 से लेके पाई के बीच में। अब इस वाले i को मैं इधर ले जाता हूं, तो ये मेरा दोस्तों कुछ इस तरीके से बन गया, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पाई को मैंने अलग ले लिया इंटू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स पे आपने हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाया, और बस इसको हम ओपन कर देते हैं, तो थोड़ी सी इसमें स्पेस चाहिए होगी, तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो 2i को दोस्तों मैंने लिख दिया, देखिए पाई को मैंने अलग से अलग लिख दिया है, तो ये 0 टू पाई बाय 2, और ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, और साइन एक्स को मैंने कुछ इस तरीके से ओपन किया, 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया, तो 2i मेरा हो गया पाई इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 tan x बाय 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू tan x बाय 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 विच इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 विच इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2। तो अगर मैं tan x बाय 2 को t ले लेता हूं, तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय 2 मेरा dt के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं,
तो लेट tan ऑफ x/2 को हमने ले लिया t के बराबर, तो मेरा sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx मेरा हो जाएगा dt के बराबर। अगर ये मेरा dt के बराबर हो गया तो देखो यहाँ पे मेरी लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी। अब मैं इसी जगह पे कर रहा हूँ, तो i मेरा हो जाएगा, पाई को मैंने बाहर लिया, ये वाली लिमिट हो जाएगी मेरी 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। तो ये हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 cos अल्फा टी प्लस 1, है ना। सो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया दोस्तों। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पाई इंटू डी टी अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं टी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और टी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 cos अल्फा टी प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस मुझे कॉस स्क्वायर अल्फा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। वेल, तो ये मेरा पाई अभी भी अलग ही है दोस्तों, और यहां मेरी लिमिट हो चुकी है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब मैं यहां पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूं। अगर मैं टी माइनस कॉस अल्फा को यू ले लूं तो मेरी लिमिट हो जाएगी डी टी इज इक्वल टू डी यू, और फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ सकता हूं, है ना। तो अगर हम इसको करेंगे तो हमें पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स 1 बाय ए इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो मैं यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो इट विल गिव मी व्हाट, पाई बाय ए। ए मेरा क्या है, साइन अल्फा के बराबर, इंटू टेन इनवर्स एक्स बाय ए। व्हाट इज एक्स, एक्स मेरा था टेन ऑफ एक्स बाय 2, तो इट इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स बाय 2 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, ये है मेरा, और इसमें मैंने लिमिट डाल दी क्या, इसमें हमने लिमिट डाली पाई बाय 2 से लेके 0 के बीच में। तो ये मेरा हो गया पाई बाय साइन अल्फा इंटू टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 2। 10 पाई बाय 2 आप यहाँ पे डालोगे, सॉरी यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे, या x की वैल्यू आप पाई डालोगे। ठीक है, यहाँ पे आप वापस अगर x डाल रहे हो तो उसकी वैल्यू आपको पाई ही रखनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे इसको पाई कर देना है। तो टेन ऑफ इन्फिनिटी, तो टेन ऑफ इन्फिनिटी मेरा हो जाएगा ये टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू मैं पाई बाय 2 लिखूंगा बाद में, माइनस 0, 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और टेन इनवर्स ऑफ माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा, माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके बाद हम इसको किस तरीके से डील करेंगे भाई, ये हमारा हो जाएगा पाई अपॉन साइन अल्फा इंटू टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ माइनस कॉट अल्फा। माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू कॉट अल्फा, और टेन इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं टेन ऑफ पाई बाय 2 माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ पाई बाय 2 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यस, टेन इनवर्स इन्फिनिटी मेरा पाई बाय 2 है, टेन ऑफ कॉट अल्फा है। इसको मैं देख लेता हूँ मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा। टेन इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी बाय अल्फा, तो ये मेरा पाई बाय 2 ही हो जाएगा। यस, सो यस, पाई बाय 2 पाई है, और पाई बाय 2 माइनस टेन ऑफ पाई बाय 2 माइनस अल्फा, है ना। टेन ऑफ माइनस कॉट अल्फा, सॉरी माइनस कॉट अल्फा जो रहता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको मुझे प्लस लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा प्लस टेन ऑफ पाई बाय 2 माइनस अल्फा, मतलब पाई बाय साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस अल्फा। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा दोस्तों, पाई बाय साइन अल्फा इंटू पाई माइनस अल्फा, और इस तरीके से मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? तो इस तरीके से हमने इसका इंटीग्रेशन किया, आप नोट कीजिए, फिर मैं जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको करके बताता हूं।
तो ये हमारा i है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos रेज टू पावर 5x dx इंटू 0 टू 2 पाई। तो अगर मैंने इसमें किंग लगाया तो ये हो गया 0 टू 2 पाई इंटू कॉस ऑफ रेज टू पावर 5 इंटू 2 पाई माइनस एक्स, है ना। तो यस 0 टू 2 पाई है, तो cos रेज टू पावर 5 0 टू x, तो इस तरह से है। तो यहाँ पे देखो एक चीज और है, मैं cos ऑफ f ऑफ x को लिख सकता हूँ f ऑफ a माइनस एक्स और f ऑफ 2a माइनस एक्स। अगर f ऑफ x मेरा f ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर है तो देखो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं एक और दूसरी प्रॉपर्टी लगा देता हूँ जो मैंने पहले लिखी थी। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ दोस्तों, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई cos रेज टू पावर 5x प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इंटू 0 टू पाई, है ना। अब यार इसका dx जो है मैं इसको इसी तरीके से लिख सकता हूँ, दिस इज माई dx एंड dx। तो cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अगर ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा तो इसे मैं लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई cos रेज टू पावर 5x, ठीक है। ये मेरा हो गया। इसके बाद मैंने अगर किंग लगाया, मतलब f ऑफ x को f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स लिखा, तो i मेरा किसके बराबर हो गया, i मेरा हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 0 प्लस पाई माइनस एक्स, दैट इज cos ऑफ पाई माइनस एक्स। तो cos ऑफ पाई माइनस एक्स मेरा क्या हो जाएगा, चलो ये यहाँ पे मैंने i लगाया, तो ये हो जाएगा cos ऑफ पाई माइनस एक्स की पावर 5 और ये 0 टू पाई, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। इन दोनों को हमने ऐड किया तो cos ऑफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस cos रेज टू पावर 5x के बराबर, और i और i 2i मेरा हो गया 0 के बराबर, और इस तरीके से मेरा आंसर आया 0। तो इस इंटीग्रल का दोस्तों आंसर आएगा 0। तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। ये मुझे दे रखा है, एक्चुअली ये मुझे प्रूफ करना है या मुझे किसी भी फॉर्म में आ सकता है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रल इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाय 2, और इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय 2 log 2 होती है। ये हमें प्रूफ करनी है। तो दोस्तों चलो हम करते हैं। तो मैं सबसे पहले i को मान लेता हूं, क्या i को मैं मान लेता हूं 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स, ठीक। और इसमें मैं अगर किंग लगाऊंगा तो इसी i को मैं लिख सकता हूं i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, जो कि मेरा हो जाएगा cos एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 2i मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2i मेरा हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स cos एक्स इंटू डी एक्स के बराबर, और यहां लिमिट मेरी 0 टू पाई बाय 2 लग जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा तो 2i मेरा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ साइन 2x माइनस log 2, ठीक है। अब इसको हम मुझे अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए i1 ले लेता हूँ, है ना, और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो हमारा पूरा इंटीग्रल आ जाएगा। तो चलो इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ log ऑफ साइन 2x dx, लिमिट मेरी दे रखी है 0 से लेके पाई बाय 2 तक, है ना, इसी तरीके से दे रखा है, यस। तो मैं मान लेता हूं, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, 2x को मैंने t मान लिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय dx मेरा हो जाएगा dt, मतलब मेरा dx हो जाएगा dt बाय 2 के बराबर, और dx मेरा dt बाय 2 के बराबर हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt बाय 2 इंटू लॉग ऑफ साइन t, और यहां पे मेरी जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी 0 से लेके पाई के बीच में, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगी। पर यहां पे देखो एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहां पे मैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स 0 टू 2a को लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स 0 टू a प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स 0 टू a, है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है मेरा। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट 0 टू पाई बाय 2 dt बाय 2, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स log ऑफ साइन t। तो यहां पे 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो ये मेरा हो गया log ऑफ साइन t dt,
और ये मेरा अगर log ऑफ sin t dt के बराबर हुआ तो देखो मेरा इंटीग्रल क्या आ गया, मेरा इंटीग्रल आ गया 2i इज इक्वल टू log ऑफ sin t dt। तो log ऑफ sin t dt हमारा हो जाएगा i माइनस log ऑफ sin t i माइनस log 2। तो ये मेरा i माइनस log 2 के बराबर हो गया। और यहाँ पे तो भाई मेरी जो लिमिट थी 0 से π/2 एज इट इज लगी थी, मैंने इधर तो कुछ छेड़ा ही नहीं था, तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। तो देखो दोस्तों इस तरीके से मेरा i क्या हो गया, i मेरा हो गया माइनस ऑफ log 2 इंटू डी एक्स, और यहाँ पे मेरी लिमिट हो गई 0 से लेके π/2 के बीच में। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा i किसके बराबर आएगा, i मेरा आएगा माइनस ऑफ log 2 इंटू डी एक्स मेरा हो जाएगा π/2 के बराबर। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ठीक है, i मेरा हो जाएगा माइनस π/2 log 2 के बराबर। तो दोस्तों ये मेरा इंटीग्रेशन था। ठीक है, और इसी के साथ में ये जो तीसरा लेक्चर है इसको समाप्त कर रहा हूं। अगले लेक्चर में कुछ और इसके क्वेश्चंस मैं दूंगा, इसके कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक और चीज बची हुई है दैट इज लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम को करने की कोशिश करेंगे और एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से फिर हमारा जो चैप्टर है ये 4 लेक्चर्स में ही खत्म हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद कुछ एक चीज बचेगी जैसे न्यूटन लिबनीज फॉर्मूला है, कुछ और जैक क्विन वाले फॉर्मूले हैं और दूसरी चीजें हैं, वो मैं आपको आगे के 5वें और 6ठे लेक्चर में कवर कराऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हम यहीं रुकते हैं आज और फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।